शमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरी भावना के आधार से यहाँ चर्चा चल रही थी। जुगल किशोर जी जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखी गई यह मेरी भावना है। अत्यंत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। बहुत ही गंभीर भाव भरे हुए हैं। मानो जीवन बदल जाए। जीवन को बदल देने के लिए एक एक चर्चा है, एक एक विषय बहुत दिल की गहराई को छू लेने वाला है। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे परमात्मा के संदर्भ में, गुरुओं के संदर्भ में, अपने जीवन को बदल देने के संदर्भ में। बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है। 8 छंदों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज 9वें छंद की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछली जो चर्चाएं हुई है उनमें बहुत गजब गजब की बातें कह दी गई है। 7 नंबर के छंद में, क्योंकि ज़्यादा पीछे से चर्चा करने में कुछ सार नहीं है, नहीं तो वो पीछे की चर्चा में ही पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए 7 नंबर के छंद से ही देखिए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। फर्क नहीं पड़ता है क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या भाई साहब? कोई बुरा कह रहा है चाहे भला कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है। लक्ष्मी आए या चले जाएं, कोई फर्क नहीं है कि हाँ जी कोई फर्क नहीं है। थोड़ा गहराई में जाकर के देखने वाले ज्ञानी जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी के आ जाने से क्या बढ़ गया और लक्ष्मी के चले जाने से क्या घट गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ज्ञानी जीव विचार करते हैं। ओह, संपत्ति बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, एफडियां बढ़ गई, लॉकर और ज़्यादा हो गए, प्रॉपर्टी बढ़ गई, बैलेंस शीट के अंदर कितना कितना और कितना बढ़ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में क्या बढ़ गया? आत्मा के अनंत गुणों में से क्या बढ़ गया? आत्मा की अनंत शक्तियों में क्या बढ़ गया? और यदि संपत्ति चले गई तो आप में क्या कमी हो गई? ये भी विचारणीय बात है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलिए, क्या बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ज्ञानी विचार करता है मुझे मृत्यु नहीं आती है, इसलिए मौत का भय उसे भय नहीं दिखाई देता है। कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। बहुत गजब की लाइन है, न्याय मार्ग से। मेरे जो पहले प्रवचन चलते थे मेरी भावना के ऊपर थे, जिनवाणी चैनल के ऊपर, जो हर रविवार को चलते थे टीवी के चैनल पर, उसमें न्याय मार्ग की चर्चा मैंने खूब सूक्ष्मता से की है। यहाँ तो ऐसा लगता है ना कि और बातें बतलाओ, दूसरी बता दो, ज़्यादा क्यों छेड़ते हो? न्याय, न्याय क्या होता है? न्याय आप जानते हैं जैन न्याय क्या चीज़ है? नय, लक्षण, अनेकांत, स्यादवाद, प्रमाण व्यवस्था, ये न्याय है जैनियों के। 4 अभाव की चर्चा, ये न्याय है जैन शासन का। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये न्याय है जैन शासन का। हमारे यहाँ प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये न्याय है। और यहाँ ये कह रहे हैं न्याय मार्ग से मेरा पद कभी भी डिगने न पावे। अरे भैया, न्याय मार्ग से कभी भी मैं विचलित नहीं हो जाऊं। भावना तो भाव इस तरह की, अकर्ता को कर्ता मानना अन्याय है क्या? अकर्ताएं कर्ता मानना अन्याय है। शुभ भाव को धर्म मान लेना अन्याय है। जो बंध का कारण था उसे मुक्ति का कारण मान लेना अन्याय है। यह अन्याय है। न्याय मार्ग से मेरा पैर विचलित नहीं होवे और होकर सुख में मग्न न फूले। ओहो, क्या बातें हैं भाई साहब। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। कल की थी ये चर्चा आपसे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल
अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बातें बहुत गंभीर है, कल पौन घंटा चर्चा की है आपसे इन 4 लाइनों के संबंध में। होकर सुख में मग्न न फूले। अरे रे, कहाँ फूल रहा है भैया, कहाँ फूल रहा है? हवा निकल जाएगी, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। किसमें प्रसन्न हो रहा है, किसमें खुश हो रहा है भैया? होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत, नदी, शमशान भयानक, अंजना को छुड़वा दिया गया जंगल में। सती सीता को लवकुश गर्भ में थे और जंगल में छोड़ दिया गया। डर नहीं है सीता को, डर नहीं लग रहा है? अरे किसका डर लगे, जनवाणी माता साथ में है, किसका डर लगे? ज्ञायक प्रभु परमात्मा साथ में है, स्वभाव का अवलंबन है, ज्ञायक की दृष्टि है, चैतन्य की दृष्टि है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब भय नहीं है। भय किसका? 2 ही तरह के तो भय होते हैं, या तो लुट जाने का या मर जाने का। मेरी संपदा को कोई लूट नहीं सकता और मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे भय किस बात का? पर्वत, नदी, शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। जितने भय सारे दुनिया भर में, 7 प्रकार के भयों की चर्चा की है शास्त्रों में। 7 प्रकार के भय बतलाए गए हैं। उन 7 प्रकार के भयों को यदि 2 भागों के अंदर बांट दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं, एक तो भय होता है मौत का और दूसरा भय होता है लुट जाने का। अरे मुझे कौन लूटे, कौन लूटेगा मुझे? मुझे कोई लूट नहीं सकता, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, मेरी संपदा को दुनिया की कोई ताकत लूट नहीं सकती। मैं चैतन्य संपदा का स्वामी हूं, मैं चैतन्य चमत्कार मात्र हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं। अरे देखो तो सही, ये बातें कैसी अद्भुत बातें हैं। कैसे घबराएगा, कैसे डर लगेगा? रही अडोल अकंप निरंतर, मन दृढ़ बन गया है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता कहां से आती है? ये सहनशीलता किसके दम पर आती है? सहनशीलता। ये ज्ञानी लोग इन परीक्षाओं को कैसे सह जाते हैं, ये मुनिराज इन विपत्तियों को कैसे सह जाते हैं, ये धर्मात्माओं के माथे पर आने वाले संकट ये कैसे सहजता से झेल लिए जाते हैं? क्या है उनके पास में कला, क्या है उनके पास में टेक्निक? ऐसी कौन सी चीज है ज्ञानियों के पास में? ट्रिक है, ट्रिक। अरे मैं तो इस ताले को चाबी लगा करके खोलने के लिए मर के पच लिया, लेकिन ताला खुला नहीं। तुम्हारे पास में ऐसा क्या है कि ट्रिक है, ट्रिक। कई गेम आते हैं ना बच्चों के इस तरह के, लॉजिकली और इस तरह के चलने वाले कुछ ऐसे वो होते हैं, कड़ियां होती है, इसको इसके अंदर डाल करके दिखाओ, अब इसके अंदर फंसी हुई है, इसमें से इसको निकाल करके दिखाओ। और ये खूब जोर लगाता है, खूब ताकत लगाता है, इधर से उधर घुसाता है, घुमाता है, निकलता ही नहीं है। और फिर अच्छा तुम करके दिखाओ, मुझे दो, ये लिया, ये अलग, ये क्या हुआ, ये क्या चीज है आपके पास में? भैया ताकत का काम नहीं है, टेक्निक का काम है। संसार से पार होने के लिए ताकत नहीं लगती है, संसार से पार होने के लिए टेक्निक लगती है। ये टेक्निक का काम है। क्या गजब है भाई साहब, मन दृढ़ बन गया है, सहनशीलता है, स्वभाव के आश्रय से सहजता आती है भाई साहब, स्वभाव के आश्रय से सहजता आती है, ज्ञायक के आश्रय से सहनशीलता। कोई मेरा मिटा नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये है सहनशीलता की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का छंद है, बड़ा मार्मिक है। यहाँ तक तो जितनी बातें कही गई थी 8 नंबर के छंद तक, यहाँ तक तो बातें कही गई थी व्यक्तिगत, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने विभाव के अभाव के लिए, अपनी कषायों को मिटा देने के लिए। माने यहाँ तक जितनी भी चर्चाएं थी वे सारी चर्चाएं सिर्फ अपने 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 लिए थी। मैं कैसा हूं, मैं कैसा बन जाऊं, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ने दोषों पर जाए, ये सारी बातें सिर्फ अपने लिए थी ना। क्या गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि दोषों के ऊपर नहीं जाए। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अरे जो निधि मुझे मिल गई है भाई साहब आपको भी मिल जाए, जो संपदा मुझे मिल गई है वो आपको भी मिल जाए, जिस आनंद का उपभोग मैं कर रहा हूं उसी आनंद का उपभोग आप भी करने लगो। सारे जगत की भावना भा रहे हैं, अब दुनिया की भावना भा रहे हैं। गुरुदेव कहा करते थे ऐसा,
अरे भाई सुनो, एक कौवे को, कौवा क्रो, एक कौवे को यदि एक मांस का टुकड़ा भी मिल जाता है तो अकेला नहीं खाता है, काव काव करके सारे समाज को, दुनिया को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, सबको बुलाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं जुगल किशोर जी साहब? जो निधि मुझे मिल गई है, जो खजाना मुझे मिल गया है, जो लाभ मुझे मिल गया है, जो आनंद मुझे मिल गया है, जो शांति मुझे मिलती है, जो सहजता मुझे मिल गई है, इस तत्व ज्ञान के अभ्यास से, इस जनवाणी के अवलंबन से, इस वस्तु स्वरूप के विचार से, वो सबको मिल जाए। सुखी रहे, 9 नंबर का छंद। सुखी रहे सब जीव जगत के। ओहो, क्या भावना भरे हो भाई साहब। सारे जगत के जीव सुखी की, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्व जगत के जीवों की भावना है। शांति पाठ चल रहा है, शांति पाठ, विश्व शांति अनुष्ठान चल रहा है, ये महायज्ञ चल रहा है, शांति यज्ञ चल रहा है, शांति धारा चल रही है, ये शांति धारा है भाई साहब। जल की धारा छोड़ने को सारा जगत शांति धारा कहता है। अरे चित्त में शांति की धारा बहती है या नहीं, वो बताओ। अंदर में शांति की धारा जिस मेरी भावना से बहती है, इस मेरी भावना को शांति धारा कहते हैं। ये शांति धारा है। शांति पाठ क्या होता है? हृदय में शांति जहां हो उसका नाम शांति पाठ है। ये शांति विधान चल रहा है, ये विश्व शांति अनुष्ठान चल रहा है। क्या चीज है ये? क्या कर क्या रहे हो भाई साहब आप पिछले 9 दिन से? ये चल क्या रहा है आपका? ये चल क्या रहा है एडवोकेट साहब? क्या चल रहा है? विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? ओ हो, विश्व शांति महायज्ञ। हाँ जी, विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। सर्व जगत के जीव सुखी हो, यही तो है शांति पाठ की लाइन है। और यहां क्या लिखा है? सुखी रहे सब जीव जगत के। और जगत के सारे जीवों को सुखी रखने की बात हमने कह दी। और विश्व शांति क्या होती है? अच्छा, हमने कह दिया और सारे जगत के जीव सुखी हो जाएंगे, हमने कह दिया। अरे भैया सब सुखी हो जाओ, सब सुखी हो जाओ, सब पैसे वाले हो जाओ, सब संपन्न हो जाओ। अरे तो ये तो बतलाओ सुखी होने का मार्ग क्या है? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की। अरे ये दूसरी लाइन पहली लाइन का अर्थ तीसरी लाइन में जाकर के खोल रहे हैं। पहली लाइन में क्या कहा था? सुखी रहे सब जीव जगत के। कैसे होंगे भाई साहब? सब सुखी हो जाओ, सब सुखी हो जाओ। अरे धर्म ही वे चिंतामणि है, चिंतामणि है धर्म। धर्म के बिना शांति नहीं होती है, धर्म के बिना सुख नहीं मिलता है, धर्म के बिना सहजता नहीं होती है। जिनके जीवन में धर्म नहीं होता है वे माथे फोड़ते नजर आते हैं। शांति तो धर्म के अवलंबन से आती है और धर्म स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। धर्म को जानो, धर्म को समझो। धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म कहते किसे हैं? धर्म में क्या बातें हैं? क्या बोलो? सुखी रहे। कैसे कैसे रहेंगे सुखी भाई साहब? बतलाओ। अच्छा, आप आशीर्वाद देते हो कि नहीं कभी? खुश रहो, चिरंजीव रहो, खुश रहो, खुश रहो। लोग आशीर्वाद देते हैं इस तरह के। बड़े बुजुर्गों के माध्यम से आशीर्वाद मिलता है। खुश रहो बेटा, चरण छुए किसी बुजुर्ग के जाकर के, और बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा? खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। अब वो ये पूछता है मैं खुश कैसे रहूंगा? लाओ दे दो 2-5 लाख रुपया। हे चुप रहे। नहीं, खुश कैसे रहूंगा ये तो बताओ। आप दे तो रहे नहीं हो, आशीर्वाद देते हो खाली। सुनो भैया, जो खुश रहने की भावना भाने से काम नहीं चलेगा। खुश रहने का मार्ग बताना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक बात का जवाब दीजिए। आपको मजा आता है कि नहीं आता है प्रवचन सुनने में?
आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं सभा में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको यहां आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? यदि आपको आनंद मिलता है तो आपके बच्चों को आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अकेले ही भोगना चाहते हो? अकेले ही आनंद से रहना चाहते हो? बच्चों को नहीं देना चाहते हो ये संपदा, ये वैभव, ये निधियां जो आपको मिल गई है महाभाग्य से? भैया दे दो बच्चों को। यदि बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं, यदि बच्चों को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, यदि आप अंत समय तक उन्हें सुखी देखना चाहते हैं, तो धर्म ही एकमात्र वो मार्ग है जिसकी शरण में भेज देना। सारे दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे, अरे यार कहाँ भेज रहे हो यार, अरे यार कहाँ पढ़ा रहे हो यार, अरे यार पैसा कमाने की भी तो बात करो यार थोड़ी सी। अरे नहीं भाई, क्या देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तह सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे, उसका नाम धर्म है। सामंत भद्राचार्य की लाइनें कह दी मैंने, रत्नकरण श्रावकाचार्य की। सुरेंद्र जी भाई साहब क्या लाइन कह दी है मैंने, बोलो ये लाइन कितनी गजब की है। जिस लाइन में देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम और संसार दुख तह सत्वान, संसार के दुखों से निकालकर संसार के प्राणियों को उत्तम सुख में ले जा करके धरे, उसका नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? धरे उसका नाम धर्म, सुख में ले जा करके धरे उसका नाम धर्म। अरे भाई धर्म के आश्रय से सारे जगत के जीव सुखी रहे, हम ये भावना भाते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। घबराए नहीं, घबराना नहीं। अरे घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है भाई साहब, डर लग रहा है हमारे को। डर किस बात का लग रहा है? नहीं मैं मर जाऊंगा, डर लग रहा है मेरे को। अरे तू विचार कर, चिंतन कर, तू मरता नहीं है क्या? अभयदान देते हैं, अभयदान हमारे महामुनिराज मरते हुए जीवों को पता है कैसे अभयदान देते हैं? क्या होता है अभयदान? अभयदान क्या चीज होती है? अरे बचा लिया, बचा लिया भाई साहब, अरे बचा लिया, अभयदान दे दिया हमने इनको, बच गए, बच गए भाई साहब, बच गए। तो अब जिंदगी में मरेगा नहीं क्या कभी? अरे ये सिखाओ तो वो तत्व है जो कभी नहीं मरता है क्या? ये सिखाना पड़ेगा, कभी नहीं मरता है। जय कुमार जी साहब रतलाम से, बोलो ये बात समझानी पड़ेगी हमारे को। तुम वो तत्व हो बेटा जो कभी नहीं मरते हो। बेटा कैंसर से डरना नहीं, बेटा बीमारी से डरना नहीं, बेटा तत्व ज्ञान के अभ्यास से उस परिस्थिति से लड़ना, डरना नहीं, लड़ना उस परिस्थिति से। हिम्मत नहीं हारना, कभी उत्साह रखना। कोई बात नहीं, जीवन पूरा होने का काल आ गया होगा तो हो जाएगा, जीवन बचने का योग होगा तो बच जाएगा। मेरे बचाने से बचता नहीं है क्या? मेरे बचाने से बचता नहीं है, मेरे मारने से मरता नहीं। हे भगवान मर जाऊं, हे भगवान मर जाऊं, मर जाऊं से मरता थोड़ी है। कभी घबराओ मत, कोई नहीं घबराए भाई साहब। घबराहट नहीं होवे, और घबराहट का अभाव तत्व ज्ञान के अवलंबन से होता है। कितनी सुंदर लाइन है। जगत की भावना भा रहे हैं, सर्व जगत के जीवों की भावना भा रहे हैं। आप शांति विधान किसके लिए कर रहे हो? आप शांति पाठ में क्या बोल रहे हो? आप विश्व शांति के नाम पर क्या भावना भा रहे हो? बताओ तो सही। विश्व शांति के नाम पर क्या भावना भा रहे हो आप? सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, और काम क्या कर रहे हो? उल्टे उल्टे कर रहे हो। बेटा पैसा कमा करके सुखी होता है, बेटा घर में शांति होती है। अरे क्या घर में शांति? मन में शांति से सब शांति है। जिनके मन में शांति नहीं है उनके घर में शांति नहीं है, जिनके घर में शांति नहीं है उन्हें कहीं शांति नहीं है। इसलिए शांति का मार्ग यहां से शुरू होता है। धर्म ही एकमात्र वो है जिसके माध्यम से कोई कभी नहीं घबरावे। और घबराहट कब होती है? पाप होता है तब घबराहट होती है। ये कह रहे पाप नहीं हो मन में। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। भाई साहब भावना तो गा रहा हूं, मुझे मालूम है ये भावना सफल नहीं होगी। दुनिया के सारे लोग सुखी हो जाएं ऐसा होगा कैसे? दुनिया के सारे लोग बैर छोड़ देवे ऐसा होगा कैसे? दुनिया के सारे लोग पाप छोड़ देवे, अभिमान छोड़ देवे ऐसा होगा कैसे? यदि ऐसा हो जाएगा तो दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया मोक्ष बन जाएगी, दुनिया मुक्तिपुरी हो जाएगी।
लेकिन भावना तो भाएं। हम तो एक बात कहते हैं, ये जो दुनिया है ना, दुनिया हमारी तो दुनिया इतनी सी ही है। कभी कभी ऐसा वाक्य बोला है भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, कभी ऐसा वाक्य बोला है आपने? हमारी तो दुनिया इतनी ही है भाई साहब, ज़्यादा बड़ी दुनिया नहीं है अपनी। घर घर में लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, मेरी दुनिया तो बस मेरी पत्नी, मेरा परिवार, 2 बच्चे, बस इतनी ही तो दुनिया है अपनी। वाइफ कहती है, भाई भाई आपके अलावा और है कौन मेरा, इतनी मेरी दुनिया ही इतनी सी है, ये 4 दीवारी और क्या, इतनी दुनिया है मेरी तो। सास ससुर है, माता पिता है, बच्चा है, परिवार है, बस इतनी मेरी दुनिया है, अपनी तो दुनिया ही इतनी सी है। लोग इस तरह की बातें कहते हैं। हम ये कह रहे हैं, जो सुखी रहे सब जीव जगत के, ये पूरी दुनिया के सुखी करने की बात कर रहे हो, आपका परिवार तो सुखी हो जाए। परिवार में तो सुख शांति होनी चाहिए कि नहीं? परिवार में तो समन्वय होना चाहिए कि नहीं? घर घर में होना चाहिए स्वाध्याय, घर घर में होना चाहिए। ये ज्ञान की गंगा घर घर में बहाई जानी चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचाई जानी चाहिए। यदि आप विश्व शांति की भावना भाते हैं तो पूरे विश्व में इस चर्चा को पहुंचा दीजिए, जन जन में इस चर्चा को पहुंचा दीजिए। आप यदि ये चाहते हैं, मैं तो कहता हूं भाई साहब, दुश्मनों को भी यदि आप ये चर्चा पहुंचाते हैं तो दुश्मन भी आपका दुश्मन नहीं, मित्र बन जाएगा। नवीन भाई तेजानी जी बोलो, यदि दुश्मन को भी यदि आप ये बात समझा दो, दुश्मनी मिट जाएगी। हमें क्या करना है? दुश्मन को नहीं मिटाना है, दुश्मनी को मिटाना है। शत्रु को नहीं मिटाना है, शत्रुता को मिटाना है। किसे मिटाना है प्रदीप भाई? पाटनी जी बोलो, किसे मिटाना है? हमारे को मिटा दूंगा मैं इसको, अरे इसको नहीं, शत्रुता को मिटाओ। ऐसी तैसी कर दूंगा आपकी, कि आपकी नहीं, आपकी जो दुर्भावना है वो मिट जाए, कषाय मिट जाए, विभाव मिट जाए, बैर मिट जाए, पाप मिट जावे, अभिमान मिट जावे। बहुत खतरनाक चीज होती है भाई साहब बैर। क्रोध नहीं, क्रोध और बैर में अंतर जानते हैं आप क्या होता है? क्रोध के आचार को, क्रोध के मुरब्बे को बैर कहते हैं। क्रोध जब बहुत लंबा खिंचता चला जाता है तो उसे बैर कहते हैं। ये बैर 1 भव नहीं, 5 भव नहीं, 10 भव नहीं, अरे न मालूम कितने भवों तक खिंचता चला जाता है। बैर, बैर भाव नहीं, बैर नहीं हो भाई साहब, बैर नहीं बांध लेना किसी से। कषाएं ज्यादा लंबे समय रखने की थोड़ी ना होती है। कितने लंबे समय तक रखना है भाई साहब, कब तक रखना है? आपके शर्ट के ऊपर यदि दाग गिर जाता है, कोई दाग लग जाता है, सब्जी गिर जाती है, चाय ढुल जाती है, कॉफी पीते पीते गिर गई है, सब्जी खाते खाते गिर गई है, भोजन करते समय किसी की टक्कर लगी और एकदम कुछ गिर गया, अब कब धोएंगे आप उसको? कब धोएंगे? कितनी देर बाद में धोएंगे भाई साहब? 5 मिनट के 15 मिनट? पहले खाना तो खा लो शांति से। नहीं नहीं, पहले 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 एकदम एकदम देना यार, नैपकिन देना, ये देना, पेपर नैपकिन देना, ये देना, पानी लाना, पानी एकदम। क्या हुआ, क्या हुआ यार? खाना तो खा लो शांति से। नहीं भाई साहब, क्यों? दाग रह जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? दाग रह जाएगा, दाग निशान रह जाएगा भाई साहब। जितना जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी उसको साफ कर लिया जाए उतना अच्छा है। ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो फिर वो टिक जाता है, जम जाता है, फिर निकलने में उतना ही ज्यादा परिश्रम रहता है। घर के झगड़े घर में निपट जाएं जो अच्छा है। अरे घर के झगड़े दिन में निपट जाएं जो अच्छा है, रात नहीं फिर जाए। अदरवाइज क्या होगा? 1 दिन फिर गया, 2 दिन फिर गए, 3 दिन फिर गए, समझ लेना अब तुम्हारे दिन फिर गए। क्या करोगे बोलो? निपटा दो, निपटा दो। झगड़ा रखना अच्छी बात नहीं है, बैर रखना अच्छी बात नहीं है, कषाय रखना अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है। रात्रि नहीं बीतनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए वो बैर में बदल जाएगा। दुश्मनी लेकर के जन्म जन्मांतरों में वो बैठा था लेकर के, कमठ का जीव 10-10 भव तक दुश्मनी लेकर के बैठा था अपने अंदर में। पार्श्वनाथ ने तो नहीं रखी। अरे नहीं नहीं साहब, ये माफी मांग ले में तो अपन भी माफ करा रहे, दूसरे से मतलब नहीं है, व्यक्तिगत चीज है ये। तुम कुछ भी करो भाई साहब, तुम हमें मारते रहो, तुम हमें पीटते रहो, तुम हमें बुरा भला कहते रहो, तुम हमसे नाराज होते रहो, तुम हमें गालियां देते रहो, तुम हमें अपशब्द कहते रहो और हम मुस्कुराते रहेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुदेव याद आते हैं, भूलेला भगवान जी, भूला हुआ आदमी, भूला हुआ है, कोई बात नहीं। अज्ञान दशा में ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? अज्ञान दशा में ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा?
ये कह रहे हैं यहां बैर पाप अभिमान छोड़ो, अभिमान छोड़ो। अरे नहीं साहब, मैं कैसे माफी मांग लूं, क्या बात करते हो साहब, मैं कैसे बोल लूं, गलती तो उनकी थी, मैं कैसे करूं। कि तुम्हें मिटाना है ना, मोक्ष किसे जाना है, बोलो मोक्ष किसे जाना है। नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा माफी। मांग ले यार, तेरा क्या बिगड़ता है। वचन समारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। मीठी वाणी बोलिए भैया, मीठी वाणी बोलिए। सारा खेल वचनों का है, आनंदित रहो, मस्त रहो यार, प्रसन्न रहो। ये जिंदगी कितनी सी है, अभिमान छोड़ो। किस बात का अभिमान रखें भाई साहब, मैं किस बात का अभिमान रखूं मैं, बोलो। आपको पता नहीं है मैं हूं कौन, कि तुझे पता नहीं है, हमें तो पता है तू कौन है। हमें तो ये भी पता है तू कौन है, और हमें तो ये भी पता है हम कौन है। हमें हमारा भी पता है और हमें तुम्हारा भी पता है। तुम भी चैतन्य आत्म तत्व हो और हम भी चैतन्य आत्म तत्व हैं। आपसे मेरे में रंच मात्र भी कुछ विशेषता हो तो मैं अभिमान करूं, लेकिन भाई हमारे परमात्मा तो ये कहते हैं, हमारे वीतरागी संत तो ये कहते हैं, भैया तुझ में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जो निगोद में सो ही तुझ में, सो ही मोक्ष मजार। लक्ष्मीचंद जी साहब, कोई फर्क नहीं है आप में और मेरे में, कोई फर्क नहीं है। क्या भगवान में और आप में कोई फर्क नहीं है। रोड पर काम करने वाले भिखारियों में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। क्या बात कर रहे हो यार पंडित जी, यार कैसी बात कर रहे हो यार। सब मनुष्य गति के जीव हैं या नहीं, ये बतलाइए मुझे। क्या सब मनुष्य गति के? हाँ मनुष्य गति के तो हैं साहब, सब मनुष्य गति के तो हैं। अरे तो यही तो कह रहे हैं, मनुष्यत्व की अपेक्षा से तो समान है ही, चेतनत्व की अपेक्षा से भी समान है। यहां भी वही आत्मा है जो चींटी में है, वहां भी वही आत्मा है जो मच्छर में है। मच्छर में, चींटी में, कीड़े मकोड़ों में वही आत्मा है जो इस देह देवालय में विराजमान है। जब दोनों एक समान हैं तो सभी आत्माएं बराबर है। जब सब बराबर हैं तो अभिमान किस बात का। पर्याय दृष्टि से देखता है तो अभिमान खड़ा होता है, द्रव्य दृष्टि से देखता है तो अभिमान मिट जाता है, स्वभाव की दृष्टि से देखता है तो अभिमान तुरंत चला जाता है, अवस्थाओं की दृष्टि से देखता है तो अभिमान होता रहता है। छोड़ दो इन अवस्थाओं को, देखना बंद कर दो। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। भावना तो ये है, सारे जगत में घर घर मंगलाचार हो, घर घर मंगलाचार हो, घर घर। नीचे वाली लाइन, दो लाइनें बड़ी मार्मिक है। क्या सोचा होगा जुगल किशोर जी साहब ने, घर घर चर्चा रहे धर्म की। ओहो क्या बात कह रहे हैं, चर्चा होती है आपके यहाँ धर्म की? जहां धर्म की चर्चाएं नहीं होती है वहां विषय कषाय की चर्चाएं होती है। जहां धर्म की चर्चाएं नहीं होती है वहां कषाएं होती है। जहां स्वभाव की बात नहीं होती वहां विभाव की बातें होती है। जहां मुक्ति के मार्ग में पहुंचने का रास्ता नहीं देखा जाता है वहां निगोद जाने की तैयारी होती है। क्या बताएं आपको, या तो मुक्त स्वभाव की चर्चा होगी, या तो मुक्ति में जाने की चर्चा होगी, या फिर निगोद जाने की तैयारी होगी। क्या करना है आपको, कौन सी दिशा में जाना है भाई साहब? रास्ता तो एक ही है, दिशा बदलनी है बस। नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही मार्ग है। हम जहां खड़े हैं, बहुत सालों पहले, कोई 20-22 साल पहले, 1998 के आसपास कविता लिखी थी, एक रास्ता, मार्ग तो एक ही है, दिशा बदलनी है बस। ऐसी मार्ग तो एक ही है, दिशा बदलनी है। इधर दिशा कर ली, मुंह इधर कर लिया तो मुक्ति है, और दिशा इधर कर ली तो निगोद है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या देख रहे हैं आप? चर्चा धर्म की चलनी चाहिए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। गजब लाइन है भाई साहब, डूब जाओ इन लाइनों में। क्या भावनाएं भाई है इन्होंने। सुखी रहे सब जीव जगत के, कहा था ना, इस 9वें छंद की पहली लाइन में कहा था सुखी रहे सब जीव जगत के, और तीसरी लाइन में कह रहे हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। बोले इसके बिना सुखी नहीं हुआ जाता। आप क्या सोच रहे हो? आपने कह दिया सुखी रहे सब जीव जगत के, कैसे रहेंगे जब चर्चा धर्म की चलेगी? धर्म क्या होता है, धर्म का क्या स्वरूप है,
धर्म किसे कहते हैं, धर्म कैसे किया जाता है। सारा जगत क्रिया कांड में धर्म मान करके बैठा है। मेरा एक प्रवचन है, लॉकडाउन के बीच में किया था, विशिष्ट प्रवचनों में मिलेगा, धर्म कैसे करें, धर्म कैसे करें, धर्म क्या है, धर्म कैसे करें, धर्म किसे कहते हैं। माने धर्म क्या चीज है हमें मालूम ही नहीं है। हम पूजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं बहुत धर्मात्मा, हम भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं बहुत धर्मात्मा, हम व्रत उपवास आदि कर रहे हैं बहुत धर्मात्मा। ये धर्म करने की नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, घर घर चर्चा चर्चा चर्चा। इसका मतलब धर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की चर्चा करने के लिए कह रहे हैं। लाइन तो पढ़ो, बहुत गहराई थी, बहुत अच्छे वरिष्ठ विद्वान थे अपने जुगल किशोर जी मुख्तार साहब, बहुत वरिष्ठ विद्वान रहे हैं। ये कह रहे हैं घर घर चर्चा रहे, आपके घर में चर्चा चले। हमारे घर में तो चर्चा चलती है भाई साहब, फोन पर चर्चा क्या चलती है आपकी, लड्डू बनाए, अच्छा कौन से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, चर्चा क्या चलती है, क्या चर्चा चल रही है आपकी, रसमलाई कैसे बनाए ये चर्चा, बिस्किट कैसे बनाए ये चर्चा। अरे धर्म की चर्चा करो, धर्म की। शुद्ध सात्विक खान पान के लिए जो चर्चाएं हो उसका निषेध नहीं है, लेकिन चर्चाएं धर्म की होनी चाहिए, वस्तु स्वरूप की होनी चाहिए, कण कण की स्वाधीनता की चर्चाएं होनी चाहिए। घर घर चर्चा रहे, धर्म की रहे, भावना तो भा रहा हूं भैया, जहां बैठो धर्म की चर्चा करो, जिन लोगों के बीच में बैठो धर्म की चर्चाएं करो। घर में यदि आप शांति चाहते हो तो बच्चों को लेकर के बैठो। मुझे अशोक भाई वादर कह रहे थे, जामनगर वाले, बोले हमारे घर में 100 लोगों का परिवार है। विपिन भाई वादर, अशोक भाई वादर, अभी त्र्यंबक भाई का स्वर्गवास हुआ था थोड़े समय पहले उनका, तो वो कह रहे थे, वो हमारे घर में 100 लोगों का परिवार है और हम लोग सब के सब, मैंने अभी तो उनके पिताजी का दादाजी का स्वर्गवास हुआ, लेकिन वो थे 99 साल के, और बोले हमारे परिवार के अंदर सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का है, 5 7 8 में 8 9 महीने का। बोले इतने छोटा बच्चा कम से कम, और बड़े से बड़े 99 साल के, बोले सारे लोग मिलकर के स्वाध्याय करते हैं, सब बैठते हैं पूरे, एक भी व्यक्ति स्वाध्याय के अंदर मिस नहीं होता। बोलो चर्चा तो करो। जितने कषाएं होती है, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, सब धुल जाते हैं भाई साहब धर्म चर्चा होने पर। कौन किसका करता धरता है, कौन किसको मारे, कौन किसको पीटे, कौन किससे लड़े, कौन किससे झगड़ा करे, कौन किससे विवाद करे, कौन किसके ऊपर दोषारोपण करे, गलती किसी की नहीं दिखाई देती है। सीता को जंगल में छुड़वा दिया, गलती किसकी, दोष किसका, अपराध किसका, किसी का अपराध नहीं है। ये धर्म चर्चा करने पर समझ में आएगा कि हस्बैंड की गलती नहीं है, वाइफ की गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है भाई साहब, गलती हमारी है। किसी का दोष नहीं होता है, अपने आप के दोष को देखो, और अपने आप के दोष को निकालने के लिए निर्दोष स्वभाव को देखो, तब दोष निकल जाएगा। निर्दोष स्वभाव के अवलंबन से पर्याय का दोष निकल जाया करता है। वर्तमान का राग, दोष, दोष, विकार, विकृति सब निकल जाया करती है। कीजिए ना, चर्चा कीजिए ना। हम आ रहे हैं ना आपके घर में पढ़ाने के लिए, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? रोज तो मिलते हैं, 4 टाइम आपके घर में आते हैं, दरवाजे तो आपको खोलने पड़ेंगे भाई साहब। आप दरवाजे खोलेंगे तो आपको हम पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, और आप दरवाजे बंद करके बैठेंगे तो हम क्या करें? फिर आप चला लो अपना, कोई बात नहीं, या तो टीवी चला लो, सीरियल चला लो, या जो रियल यहां बतला रहे हैं उसे सी कर लो। क्या बताएं जिग्नेश भाई, क्या कहें बोलो? या तो सीरियल चला लो टीवी की स्क्रीन पर, या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर सी, जो रियल बतलाया जा रहा है वो रियल नहीं है। उस टीवी की स्क्रीन पर जो चलता है वो रियल नहीं है, और यहां जो बतलाया जा रहा है ये रियल है, ये रियल है। चर्चा में ही जब तक बात नहीं आएगी तब तक चर्या में कैसे आएगी? यहां चर्चा तक सिमटने की बात नहीं कर रहे हैं। जुगल किशोर जी साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे भाई साहब। जुगल किशोर जी साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये जगत के लोग चर्चा ही चर्चा करते रह जाएं। उन्होंने अगली लाइन, अगले शब्द कह दिए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या लाइन है? दुष्कृत, दुष्कृत, दुष माने खोटा, कृत माने कार्य,
दुष्कृत खोटा कार्य क्या हो जाए, दुष्कर हो जाए। अरे अरे पंडित जी क्या बताऊं, जब से आपका प्रवचन सुना है तब से आलू खाने के तरफ मेरा हाथ नहीं बढ़ता। क्या बताएं पंडित जी, जब से आपका प्रवचन सुना है तब से रात्रि भोजन की तरफ हमारी निगाह नहीं जाती, वो बहुत कठिन हो गया है हमारे लिए। दुष्कर, दुष्कर क्या चीज है, क्या शब्द शब्द क्या है इनके, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, बड़े गजब के शब्द लगते हैं, कैसी तुकबंदी भी दिखाई देती है। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ये दुष्कृत और दुष्कर, दुष्कृत और दुष्कर। विनोद भाई जोशी जी बोलो, दुष्कृत और दुष्कर, दुष्कर करने में कठिन, उसका नाम है दुष्कर। ये करने में कठिन माने कैसा, अरे चींटी मारो, और मैं नहीं मार सकता भैया, हिंसा मेरे से नहीं हो सकती। भाई साहब आप ये उनको ये बात कह देंगे क्या, भाई साहब झूठ है ये तो, कि नहीं नहीं कह देना यार, आप कह दोगे क्या फर्क पड़ गया। नहीं भाई साहब मैं झूठ नहीं कह सकता, मेरे लिए झूठ बोलना बहुत कठिन है, ये दुष्कर हो जावे। चोरी करना मेरे लिए बहुत कठिन है, बेईमानी करना मेरे लिए बहुत कठिन कठिन है मेरे लिए। दुष्कर दुष्कृत खोटा कार्य मेरे द्वारा किया जाना अत्यंत कठिन हो जावे, ये बात यहां कह रहे हैं। और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। क्या कह रहे हैं भैया, भैया चर्चा तक नहीं रहे, ज्ञान में आ जाए, चर्चा और ज्ञान मात्र में नहीं रहे, चर्या में उतर जावे। चर्चा और चर्या दो शब्द हैं, जिनके चर्चा में नहीं है उनकी चर्या में नहीं आएगा। चर्या में आने के पहले नियम से चर्चा में आएगा, इसलिए पहले चर्चा में लाइए फिर चर्या में लाइए। और ज्ञान और चारित्र, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला ज्ञान नहीं, चारित्र भी, पूरा चारित्र नहीं, ज्ञान भी, ज्ञान सहित चारित्र, चारित्र सहित ज्ञान, ज्ञान के साथ में चारित्र सुशोभित होता है। अरे ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। क्या कहें भैया, ज्ञान कला जिनके हृदय में जागृत होती है, उनके हृदय में वैराग्य अपने आप जागृत होता है। शुष्क ज्ञान की चर्चा नहीं की है यहां, ज्ञान और चरित्र दोनों उन्नत होते हैं, उज्जवल होते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता की बात कर रहे हैं, मनुष्य जन्म फल। अल्लाह भाई मनुष्य जन्म फल क्या है, मनुष्य जन्म का फल है पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। क्या दम है, मनुष्य जीवन मिलाए ज्ञान प्राप्त कर लो, मनुष्य जीवन मिलाए आचरण पाल लो, उत्कृष्ट आचरण कर लो, मनुष्य जीवन मिलाए धर्म को अपने जीवन में उतार लो, मनुष्य जीवन मिलाए संयम अंगीकार कर लो। मुझे कभी कभी लगता है यहाँ इन्होंने श्रद्धा की बात नहीं करी, यहाँ ज्ञान की बात कही है और चारित्र की बात कही है कि हाँ जी श्रद्धा गर्भित हो गई है पहले, उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है। यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, यहाँ तो चारित्र की बात कर रहे हैं। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान भी उज्जवल हो जावे, ज्ञान और चरित्र उन्नत। ज्ञान क्या उन्नतपना किसमें है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ऑफिसर्स, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और कहाँ भाई साहब क्या ज्ञान है इनका, क्या नॉलेज है इनकी, क्या पकड़ है इनकी, गजब है भाई साहब, ज्ञान की उन्नति हो रही है। अरे ज्ञान की उन्नति नहीं है, भेद ज्ञान का नाम ज्ञान की उन्नति है। ज्ञान की उन्नति किसे कहते हैं, ज्ञान की उन्नति किसका नाम है, जो ज्ञान जितना जितना स्वभाव सन्मुख होता चला जाता है उस ज्ञान को ज्ञान की उन्नति कहते हैं। और जो ज्ञान अपने आत्म स्वभाव से जितना दूर होता चला जाता है उसे ज्ञान की अवनति कहते हैं। उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जो ज्ञान अपने आप को नहीं जानता, उस ज्ञान को क्या ज्ञान कहे हम, बोलिए। ज्ञान को ज्ञान कब कहें हम, जो ज्ञान ज्ञान को जाने। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना। ज्ञान का अभिनंदन ज्ञान के द्वारा, ज्ञानियों की पूजा ज्ञान से होती है।
जिन्होंने इस सुख का अवलंबन लिया है वे जानते हैं कि ये सुख कैसा है। जिन तीर्थंकरों ने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया है उन्होंने जगत के जीवों को अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग बतलाया है। जिन्होंने मुक्ति के सुख को स्वयं भोगा है वे जगत के जीवों को मुक्ति की बात बतलाते हैं। ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का अभिनंदन होता है। ज्ञानी जीव जानते हैं ज्ञान का अभिनंदन कैसे किया जाता है। हमें नहीं पता, क्या करें। घर घर चर्चा रहे धर्म की। सोच करके मुझे ऐसा लग रहा है क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसे व्यक्ति जिनकी ऐसी भावनाएं होती है, 16 कारण भावनाओं में क्या बातें हैं बतलाइए। तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध लेने वाले जीव कैसे होते हैं? कौन से ऐसे जीव होते हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधते हैं? सब सुने, सब समझें, सब जाने, सबको पता लगे, ये भेद विज्ञान की बातें जन जन में पहुंचे। हर व्यक्ति को ये बात पता लगनी चाहिए, बच्चे को भी, बूढ़े को भी, दोस्त को भी, हमारे साड़ू साहब को भी, हमारे जीजा जी को भी, हमारे कंवर साहब को भी, हमारे ब्याई जी को भी, हमारे बुआ जी को भी, हमारे मामा जी को भी, हमारे चाचा जी को भी, मेरे चाचा के लड़कों को भी। मेरे परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तत्व ज्ञान से रिक्त रह जाए। घर घर में चर्चा, बहादुर बोलो ये चर्चा। उनका भजन है ना, सारी धरती धर्मस्थल हो हम यही कामना करते हैं। रविंद्र जैन जी का भजन, अपने संगीतकार। क्या है लाइनें? हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो। क्या क्या कामना की उन्होंने, क्या भावना भाई। सारी धरती धर्मस्थल हो। यद्यपि इस धर्मस्थल के दो अर्थ हैं। एक तो दक्षिण भारत का वो धर्मस्थल क्षेत्र, हेगड़े जी वाला धर्मस्थल, जहां आज भी ताले नहीं लगते, जहां आज भी चोरियां नहीं होती, जहां हर व्यक्ति जाकर के भोजन करता है, जहां खुला चलता है, हजारों लोग जहां भोजन करते हैं निस्वार्थ भाव से, जहां आज भी न्याय व्यवस्था के लिए पुलिस नहीं चलती है। मैंने वो क्या व्यवस्थाएं बोलो, कितनी ईमानदारी, वो धर्मस्थल। और दूसरा क्या, सारी धरती धर्म स्थल हो जाए। माने क्या है, वैसा धर्म स्थल जैसा माहौल पूरी धरती का हो जाए। और क्या, अरे मेरा प्रदेश प्रदेश धर्म से ओतप्रोत हो जाए, सारी धरती धर्मस्थल हो जाए। सारी धरती में धर्म, प्रदेश प्रदेश में धर्म, घर घर में धर्म की चर्चाएं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। ज्ञान भी हो सब में, चरित्र भी हो सब में। अरे ज्ञान और चरित्र जब यहां होगा तब क्या होगा बतलाइए। ज्ञान के साथ में जब चारित्र मिल जाता है तो व्यक्ति महान बन जाता है, पूज्य हो जाता है। आप जानते हैं टोडरमल जी साहब ने पूज्यत्व के कारण बतलाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। वहां वे क्या लिखते हैं, वे कहते हैं पूज्यत्व के दो ही कारण होते हैं, ज्ञान और वैराग्य, बस दो ही कारण हैं। ज्ञान की श्रेष्ठता और कषायों का अभाव, चारित्र की उन्नति, उन्नत चारित्र। अरे मनुष्य जीवन श्रद्धा के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन सम्यक दर्शन मात्र के लिए नहीं मिला है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चारों गतियों में हो जाती है। ये मनुष्य जीवन तो कुछ नया काम, कुछ आगे बढ़ने के लिए मिला है। अरे सम्यक्त्व में अटकेंगे नहीं, हम तो पंचम गुण स्थान प्राप्त करेंगे। पंचम में भी अटकेंगे नहीं, हम तो छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करेंगे। अरे भावलिंगी संत बनकर के इस धरती पर विचरण करेंगे। भावना तो भाव, भावना तो भाव। क्या वो है ना, हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। ध्यान देना एक एक शब्द के ऊपर। श्रद्धा यदि होगी तो ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप
अंदर में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप, अंदर में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। श्रद्धा होती है तो ज्ञान सम्यक होता है, और श्रद्धा और ज्ञान यदि साथ में होती है तो चारित्र का मार्ग खुलता चला जाता है। ज्ञान, चारित्र और श्रद्धा का यदि सुमेल होता है तो इसी रत्नत्रय को तो मोक्ष का मार्ग कहते हैं। और जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहे होते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है उनके तरफ से देखो आप तो उनके पूरी जगत में, उनकी तो दुनिया में शांति हो गई। मेरी दुनिया तो इतनी है ना, अपना अंतरंग, सब जगह शांति शांति है। क्या कहें, अजब गजब की बातें हैं भैया। मनुष्य जन्म फल सब पाए, जैनी लोग क्या जैनी लोग, ये चर्चाएं अजैन लोग सुने के नहीं सुने, ये चर्चाएं हिंदू लोग सुने के नहीं सुने, ये चर्चाएं मुसलमानों तक पहुंचे के नहीं पहुंचे, ये चर्चाएं हमारे ड्राइवर, हमारा काम करने वाला, हमारा सर्वेंट वो सुने के नहीं सुने। भाई साहब सुनो, यदि ये चर्चाएं हमारा ड्राइवर सुनेगा तो कभी धोखाधड़ी नहीं करेगा, ये चर्चा हमारा सर्वेंट सुनेगा तो कभी घर में चोरी नहीं करेगा। घर घर चर्चा रहे धर्म की, बदल दो आप उनके परिवारों को, जैनत्व का बीजारोपण कर दो, उनमें जैनत्व का संस्कार कर दो। किसका नाम जैन है, ये कह रहे हैं घर घर चर्चा धर्म की, वस्तु स्वभाव की, वस्तु स्वतंत्रता की, वस्तु स्वरूप की, वही सच्चा धर्म है। क्योंकि यही जुगल किशोर जी मुख्तार साहब आगे चल करके इसी मेरी भावना की लास्ट लाइन के अंदर कहेंगे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मैं पूछता हूं मेरी भावना बोलने वालों से, कभी कभी चलता है ऐसा समाज में, कभी किसी के यहाँ जाना हुआ, किसी के बैठक में जाना हुआ, मेरी भावना चल रही हो और पूरी हो गई तो मैं लास्ट में पूछता हूं ये लास्ट लाइन क्या कह दी है, ये सब दुख संकट सहा करे, कैसे, वस्तु स्वरूप विचार, ये क्या होता है? ये क्या होता है पंडित, ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं। मेरी भावना रोज बोल रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है। जानो, समझो, पढ़ो, समझ करके करो। चारित्र की बात कही, ध्यान देना, एक एक शब्द इतना गजब का होता है, क्रम का फर्क पड़ता है, व्यवस्थित क्रम की बात होती है। 8 छंदों में पहले जीवन को बदलने की बात कही, फिर 9वें छंद में समाज को बदलने की बात कही। जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तब तक दुनिया में धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है। दया करो पहले अपने पर, प्रभावना करो पहले अपने अंदर में, प्रभावना करो पहले अपने परिवार में, संभालो पहले अपने आप को। आत्मा प्रभावनीय और रत्नत्रय तेजसा, अमृत चंद्राचार्य की पंक्ति है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। आत्मा प्रभावनीय और रत्नत्रय तेजसा, जिसके अंदर में प्रभावना होती है, जिसके आत्मा में प्रभावना होती है, जो अपने स्वभाव की आराधना रत्नत्रय के माध्यम से करता है, उसके माध्यम से सारे जगत में प्रभावना होती है। ये प्रभावना की नहीं जाती, ये प्रभावना अपने आप होती है। प्रभावना करनी नहीं पड़ती है, प्रभावना हो जाती है, प्रभावना की नहीं जाती है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा प्रभावना की भावना यदि उनके हृदय में होती तो दीक्षा लेते ही मौन क्यों हो जाते, बोलते क्यों नहीं? लेकिन नहीं, अरे सर्वांग से वाणी निकलती है, जीवन से उपदेश हो जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, बोला नहीं जाता है, जवान की जरूरत नहीं होती है, जीवन देख करके शिक्षा मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसा बनाओ कि जवान से उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़े। कह रहे हैं यहां पर घर घर चर्चा, ज्ञान, पहले ज्ञान और बाद में चरित्र, और दोनों की उन्नति, ये करके हम अपना और प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना मनुष्य जन्म फल सब पाए, सबको ये मनुष्य जन्म का उत्तम फल मिल जाए। हम सब के जीवन में, हम सब जो हमारा समाज है, मुमुक्षु समाज नहीं, जैन समाज नहीं, मनुष्य समाज, जीव मात्र समाज, सबको अधिकार है अपने आप को जानने और अपने आप को पहचानने का। हम सब इन सब बातों को जानकर, इन सब बातों को पहचान कर, अपने ज्ञान में निर्मलता जो कि स्वभाव के अवलंबन से होती है, ऐसे ज्ञान में उन्नति कर, चरित्र जो कि स्वभाव के अवलंबन और लीनता का नाम है, ऐसे उत्तम चरित्र के माध्यम से अपने मनुष्य जन्म को सफल करें, सार्थक करें और मनुष्य जन्म के सच्चे फल को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।
जनवाणी। ज्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।